सो गाइस हम निकल गए फिर से घूमने के लिए। और कहाँ निकल गए घूमने के लिए? हम जा रहे हैं चांदनी चौक। मोस्ट प्रॉब्ली चांदनी चौक, क्योंकि चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए मिलता है और जहाँ पे कुछ थोड़ा माहौल बढ़िया हो सकता है। और सीपी के बारे में तो, कनॉट प्लेस के बारे में तो दिल्ली वाले ज़्यादातर जानते होंगे कि इस टाइम पे बिल्कुल खाली होता है। बट स्टिल देखते हैं, क्या पता कुछ वहाँ पे अगर मिल गया तो वहाँ पे भी हम थोड़ी देर रुक जाएंगे। सो वी आर गोइंग ऑन अ स्कूटी राइड, मैं और ऐश्वर्या। समय हो रहा है 12:17 रात के। और तो गाइस स्वागत है आपका दिल्ली कैंट में। और दिल्ली कैंट के खंबे देखो भाई, यहाँ पे तो आके एक तो हरियाली इतनी बढ़िया, ऊपर से यहाँ पे खंबे देखो भाई साहब, ऐसे होते हैं ना, मज़ा आ जाता है देख के। साफ़ सफाई तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है दिल्ली कैंट एरिया में सबसे ज़्यादा होती है, आर्मी एरिया जो कि होता है। सो क्वाइट नाइस। और यहाँ पे आके जब मैं घर से निकला था तो मुझे गर्मी लग रही थी, अब यहाँ पे आके मुझे हल्की हल्की सर्दी लगने लगी। जैसे आप देख सकते हो मैंने हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई है, तो मैं इसलिए हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनी क्योंकि बाहर थी गर्मी और यहाँ पे आकर ना मुझे हल्की हल्की ठंड लग रही है। अब पता लगता है कि क्या बोलते हैं भाई, हरियाली और ग्रीनरी और एनवायरनमेंट को ठीक रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी की वजह से ही यहाँ पे टेम्परेचर में डिफरेंस है। कम से कम 2 से 3 डिग्री का डिफरेंस है इस टाइम पे यहाँ पे। प्रॉपर्टी अलग सी खुशबू आ रही है यहाँ पे, नोटिस कर रहे हैं तुम? ठंडा लग रहा है भाई, ठंडा लग रहा है, खुशबू आ रही है पौधों, मतलब गीली मिट्टी की खुशबू होती है ना। तो गाइस ये जो सारा एरिया है ये ग्रीन बेल्ट है अपना दिल्ली का। यहाँ पे साथ साथ पार्क चले जा रहे हैं, ग्रीनरी, मौसम। इस रोड पे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, क्योंकि यहाँ गोल चक्कर बहुत है। अब 3 मूर्ति आ गया, तो 3 मूर्ति की क्या खासियत आप बताना चाहेंगे? 3 मूर्ति की खासियत तो मेरे को भी नहीं पता। मेरे को तो लगता है गांधी जी के 3 बंदरों की 3 मूर्ति होगी। हे भगवान, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। मतलब 3 मूर्ति की खासियत ये है कि आप इसको किसी भी चक्कर से घूमो, ये आपको 4 लगेंगे, पर ये एक्चुअली 3 मूर्तियाँ हैं। ये कोई वो है, रॉयल नेदरलैंड एम्बेसी। ओह, नेदरलैंड एम्बेसी है। यहाँ पे ब्राज़ील की एम्बेसी आएगी। मेरी ब्राज़ील की एम्बेसी। अब यहाँ ट्रैक्टर खड़ा हो गया। एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील यहाँ पे लिखा होगा ना। हाँ, ये रही एम्बेसी ऑफ ब्राज़ील। वो देखो उनका फ्लैग है, लहरा रहा है। लुक कितना सुंदर है यार। मतलब ये है यूपीएससी लेन, ये वो गली है, यहाँ मिलती है बहुत बढ़िया चाट पापड़ी जो बहुत फेमस है। इसका भी एक वीलॉग बनाने हम ज़रूर आएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है शैंकी बीच में डिवाइडर में ही मार देगा, इतनी कोने पे गाड़ी चलाता है। ये है जनरल मैनेजर्स ऑफिस ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे, बड़ौदा हाउस। और साथ में खड़ा करते हैं। और ये रास्ता है, यहाँ से इंडिया गेट का उधर लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, और हम लेफ्ट पे लेकर के अब सीपी की तरफ जाएंगे। अब जाएंगे कनॉट प्लेस। चलो। सो हियर वी आर इन कनॉट प्लेस।
अंधेरा कर रहा है अंकल का, क्या हो गया? बाजार बंद हो गया है ना पूरा। हाँ 11 बजे का टाइम है। अच्छा बाजार बंद होने का। मगर आज रौनक हुआ है। बाजार 11 बजे का अलाउ हुआ है बंद करने का। अच्छा हाँ, इस वजह से सब लाइटें वाइटें बंद करके काम करते हैं। ओके। आपने कुछ पीना है? हाँ जी अंकल, मक्खन वाली चाय लगा दो। कितनी दो? पियोगी? तुम तो पीती नहीं। मैं एक ही चाय नहीं लगाओ। पीती। भाई को ना टेबल पे बिठाओ खा। आप इनके साथ जाइए, टेबल पे बैठ जाइए आराम से। हाँ जी आओ भाई। तो भाई हम आ गए हैं वापस उन्हीं अंकल के पास चाय पीने के लिए, मक्खन वाली, जो कि हमारी फेवरेट है। भाई चाय आ चुकी है और हर बारी की तरह सबसे बढ़िया चाय मक्खन में डूबी हुई, और मक्खन का ऐसा टेस्ट आ रहा है कि मज़ा आ रहा है। मगर हमारी बीवी तो पिएगी नहीं, पर हमारी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। साथ में इसके ना एक बिस्किट या कुछ बन मिल जाए तो मज़ा आ जाए। भाई शादी के लिए आई है रोटी बोटी मज़ेदार। इसमें कौरमा होगा। ये है कौरमा, ये कौरमा है। ये ले आओ, दूसरा कट्टा ले आना। ये दिख गया? अच्छा ऊपर का तेल जरूर दिख गया। ये हलवा बचा हुआ है। ये हलवा नहीं बस ऐसे ही ठीक है। ऐसे नहीं आएगी, ऐसी आड़ी होगी। आप निकलवा देना बटन एक दो निकालने की पता है। आपके घर में था? आपके घर की शादी है? मेरी बेटी की शादी है। अच्छा मुबारक हो। मुबारक हो। शुक्रिया। ये देखो बिरयानी वाह भाई, बिरयानी खाना बच गया सबको, जो घर में है ना सबको खिला। जो बहन भाई अब आएंगे ना हमारी सिस्टर वगैरह, ये उनके सब बढ़िया था। अच्छा तो आज निकाह था या रुखसती थी? आज वलीमा था। वलीमा। वलीमा था बेटी का। वलीमा क्या होता है? हमें तो पता ही नहीं वलीमा क्या होता है। वलीमा नहीं वलीमा। हमें पता है सगाई, शादी, तो वलीमा और शादी पे ये बताएंगे। है ना बारात होती है उसके जो बात जो लड़के वाले जो करते हैं ना वलीमा करते हैं। रिसेप्शन जो होती है। रिसेप्शन जो होता है आज सिविल के दूसरे के ओके, शादी के बाद जो रिसेप्शन होता है उसे वलीमा कहते हैं। समझ गया। ओके सो गाइज अब समझ आ गया हमारे को। बेसिकली सगाई, उसके बाद शादी, और शादी के बाद जो रिसेप्शन होता है उसको बोलते हैं वलीमा। ठीक है, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। अंकल ने स्पेशली मेरे लिए पान बनाया है। एक बार दिखा दो जरा कैसे घुसेड़ा अपने अंदर ही। इतना बड़ा पान था, इतना बड़ा। खाओ। अरे खाओ आराम से। तो भाई इसको तो खांसी होने लग गई। आराम से। अच्छा शादी है ना। शादी है किसी की। वो दिन डोली जाएगी इसमें, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सही है, बढ़िया लग रहा है। कहाँ किस में जाएगी डोली? ओ भाई ये देखना। पालकी। हाँ guys, this is Delhi at night. बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस।